हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बुक्स चेयर्स एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। यहाँ हम बात करते हैं किताबों की, किताबों में गढ़ी गई कहानियों की, उन कहानियों के कुछ किरदारों की और उन कहानियों को गढ़ने वाले लेखकों की। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक किताब का जिसका नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड। वैसे किताब की लेखिका है अनुराधा बेनीवाल। और इस किताब के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी मिली थी जब मैं रवीश कुमार की एक डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए, उन्होंने एक सीरीज़ की थी लंदन में, जहाँ पर उनकी मुलाकात अनुराधा से हुई थी। और अनुराधा उनकी एक तरीके से गाइड थी जो उनको लंदन के बारे में बता रही थी। उन्हीं की बातों के द्वारा मुझे मालूम चला कि अनुराधा एक लेखिका है और अनुराधा ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड। और नाम सुनकर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब नाम सुन के ही मुझे नाम से ही प्यार हो गया। तो मैंने सोचा कि उस किताब को ढूंढा जाए और उसे पढ़ा जाए। जब मैंने उसे ढूंढा और उसको पढ़ा तो पता चला कि वो एक तरीके का यात्रा वृत्तांत है। मतलब उसमें अनुराधा की जो अपनी यात्रा थी जो उन्होंने यूरोप में की थी, यूरोप की ईस्टर्न साइड्स की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने जो यात्राएं की थी उसका पूरा वर्णन है। और उस वर्णन के साथ साथ उसमें ये भी है कि कैसे अनुराधा वो यात्रा कर पाई, कैसे वो रोहतक की एक लड़की जो हिंदुस्तान के हरियाणा में रोहतक में पली बड़ी, कैसे वो एक रूढ़िवादी समाज से बाहर निकलती है, कैसे वो डिसाइड करती है कि एक दिन उसे दुनिया अकेले घूम के देखनी है बैक पैक करके, क्या क्या उसके सामने चुनौतियाँ थी और कैसे वो निकल पाती है उन चुनौतियों का सामना करके, और अपने दम पर कैसे वो दुनिया घूमना शुरू करती है। सारा कुछ इस किताब में लिखा है। खासकर जो लोग घूमना पसंद करते हैं, जिन्हें घूमने का काफ़ी शौक़ है, उन्हें ये किताब बेहद पसंद आएगी। इस किताब में जो भी उन्होंने बातचीत की है अपने जिन लोगों से वो मिली हैं और दूसरे कल्चर, दूसरा देश, दूसरा समाज, वहाँ की क्या क्या कुरीतियाँ और अच्छी बातें हैं, वो सब उसके अंदर विवरण से उन्होंने लिखा है और विवरण उसका दिया उन्होंने, खूब अच्छी तरीके से उसे लिखा है। तो मुझे तो किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आया। तो आज हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुक्स चॉइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। यहाँ ज़्यादा मैं कहानी की बात नहीं करूँगा कि कहानी क्या है, उसके कुछ छोटे मोटे ना कुछ कुछ जो हिस्से मुझे पसंद आए मैं उसके बारे में बात करूँगा और थोड़ी बहुत लेखिका के बारे में। बाकी उम्मीद है कि इसको पॉडकास्ट को सुन के आप ज़रूर इस किताब के बारे में और जानना चाहेंगे और उम्मीद है कि आप जाएंगे, इसको ढूंढेंगे, ख़रीदेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुक्स चॉइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे आज़ादी मेरा ब्रांड की, तो ये है वो किताब आज़ादी मेरा ब्रांड। ये राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा है और पिछले 6 साल में इसके करीब 6 संस्करण आ चुके हैं। ये छठा संस्करण है और करीब 15,000 से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ जो हैं अभी तक छप चुकी हैं। और इसकी कीमत है मात्र 250 रुपये। ये आपको अमेज़ॉन वगैरह से भी इजीली मिल जाएगी। और अब जैसे कि इसका नाम ही है आज़ादी मेरा ब्रांड, तो जैसे मैंने बोला मुझे तो नाम सुनकर ही नाम से प्यार हो गया, तो मैंने सोचा कि मुझे इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जैसा मैं बता रहा था कि इसके बारे में मुझे पता चला रवीश कुमार के एक ब्लॉग में जो उन्होंने लंदन में किया था, लंदन की मार्केट्स के बारे में। तो अनुराधा वहाँ पे उनको एक तरीके से ट्रैवल गाइड की तरह ही काम कर रही थी। तो इस बीच मुझे बातचीत में पता चला कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो जैसे मैंने बोला, अनुराधा हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक से आती है, जहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन में वो वहीं पे रही, वहीं पे पढ़ी। उन्होंने किताब में लिखा भी है कि जब वो छोटी थी तो कैसे अपने पिताजी का स्कूटर लेकर रोहतक की सड़कों पे घुमा करती थी। तब भी उन्हें एक रेबल चाइल्ड ही कहा जाता था। बाद में वो बड़ी हुई तो रोहतक से निकली, फिर वो पुणे गई। पुणे में उन्होंने अपनी आरंभिक जो है ग्रेजुएशंस की पढ़ाई वहाँ से करी और वहाँ उनके काफ़ी दोस्त बने। कुछ साल उन्होंने वहाँ पे काम भी किया। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात रोमाना नाम की एक लड़की से होती है। रमोना जो कि बेसिकली इटली की लड़की है, जो एक 20-21 साल की है। अनुराधा की उससे मुलाकात होती है। उस टाइम वो कहीं किसी कैफ़े में काम कर रही थी रमोना। तो रमोना से उसे पता चलता है कि रमोना अपने घर से 2-3 साल से निकली हुई है। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया कि वो जाए, अकेले दुनिया घूमे और देखे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसको क्या क्या नई नई
लोगों से मिले, अपनी जीवन की यादगार बनाए। और ये सब देखकर और सुनकर तो अनुराधा चौंक जाती है, क्योंकि वो जिस परिवेश से आती है, जिस रूढ़िवादी विचारधारा से वो फॉलो करता है, वहाँ पर ऐसी बातें नहीं की जाती कि एक 18-20 साल की लड़की अकेले पूरी दुनिया घूमने निकल जाए। पर रोमाना से अनुराधा की कई मुलाकातें होती हैं। वो अपने कुछ दोस्तों से भी रोमाना को मिलाती है। रोमाना की बातें सुनकर जो जब अनुराधा खुद उस समय 19-20 साल की थी, तो वो काफ़ी प्रभावित होती है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि एक दिन वो भी रोमाना की तरह पूरी दुनिया घूमेगी। पर जैसे कि हम जानते हैं कि एक चीज़ को डिसाइड कर लेना और उसको पूरा करने में बहुत फ़र्क होता है। तो वैसे ही समय बीतता है और अनुराधा लंदन पहुंचती है। जिस लड़के से उसकी शादी होनी है वो भी लंदन है, वो अपना जॉब करता है। और अनुराधा जब लंदन आती है तो लंदन एक बहुत ही महंगा शहर उसे लगता है, पर फिर भी शहर जैसा भी अगर आप मेहनत करें और अपने आप को कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अनुराधा भी काफ़ी सारे काम करती है। वो नेशनल चेस चैम्पियन भी रही है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को चेस की क्लासेस देना शुरू करती है, पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू करती है, और ऐसे कुछ जोड़ जाड़ के वो कुछ पैसे जोड़ लेती है। और फिर आती हैं कुछ छुट्टियाँ, जो यूरोप में हिंदुस्तान की तरफ साल में 50 छुट्टियाँ नहीं होती। साल के अंत में या कुछ समय के लिए वो लोग कुछ छुट्टियाँ देते हैं, तो वो से मिलती है। तो उसमें वो डिसाइड करती है कि वो बैग पैक करेगी और यूरोप को घूमने निकलेगी। और यहीं से शुरुआत होती है उसकी यात्रा की, जो वो किन किन देशों में जाती है, किन किन। तो अनुराधा का सफ़र शुरू होता है पहले शहर से इनफैक्ट आप बात कीजिए, जिसे वो सलेटी रंग का बोलती है, जिसे हम लोग पेरिस के नाम से जानते हैं। वो लंदन से पेरिस पहुंचती है। कैसे वो कंपैरिजन करती है कि लंदन कितना महंगा है, पेरिस उसके मुकाबले कैसा है, वहाँ का खाना क्या है, हिंदुस्तानी खाना कैसा होता है, किस तरीके से यूरोप के लोगों का खाना और भारतीय खाना डिफरेंट है। वहाँ जाके वो अलग अलग लोगों से मिलती है, और ख़ासकर कुछ भारतीय जो इन यूरोपियन देशों में रहते हैं, क्या जैसा वो हमें दिखाते हैं वो वैसे ही रहते हैं, या उन्हें दिखावा करना पड़ता है वहाँ पे रहने का। और इस किताब में सबसे अच्छी बात है उसकी जो कन्वर्सेशंस हैं, जो वहाँ के लोकल लोगों के साथ कन्वर्सेशंस हैं, या अप्रवासी भारतीयों के साथ जो उसकी कन्वर्सेशंस हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान किस तरीके से सोचता है, उसकी क्या विचार बन जाते हैं एक जगह पर रहते हुए। बहुत कमाल की कन्वर्सेशन है। अगर आपको कन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको ये किताब भी काफ़ी पसंद आए। तो ऐसा ही एक किस्सा इसमें अनुराधा लिखती है, जिसमें वो ब्रसल्स पहुंचती है। तो ब्रसल्स में उनकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक महिला से होती है। वो भी उसी की तरह, अनुराधा की तरह रोहतकी में बात कर रही थी। तो अनुराधा रुक कर उसको सुनने लगती है। तो वो महिला से पूछती है कि वो कहाँ से। वो बताती है कि मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा से। तो वो बोलती है हरियाणा में प्रॉपरली कहाँ से। तो बताती है रोहतक से। तो वो महिला जो है अनुराधा का हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है। वहाँ एक काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम होता है इनक्रेडिबल इंडिया। वो बताती हैं कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं का है। और फिर वो बताती है अनुराधा को कि कैसे आज से 30 साल पहले वो खुद रोहतक से भागकर ब्रसल्स आ गई थी। जब वो रोहतक में थी तो उन्हें कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार ने उन्हें कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दी। कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ पे एक अश्वेत लड़के से उन्हें प्यार हो गया, जिसके प्यार में पागल होकर वो उसके पीछे पीछे ब्रसल्स आ गई। और यहाँ आकर वापस जाने का कोई ठिकाना नहीं था। वो लड़के ने भी उसे छोड़ दिया। फिर वो कैसे यहाँ बची और कैसे पिछले 30 साल से वो ब्रसल्स में है, और उन्होंने अपना एक छोटा सा आशियाना यहाँ बसा लिया है। आप जब उनकी बातें सुनेंगे, इस किस्से को सुनेंगे, तो आपको वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी। जो लोग 80 और 90 के दशक की पैदाइश हैं उन्हें पता चलेगा, उन्हें वो सारा दौर याद आएगा। ये उस वक्त का प्यार था कि जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक ये सब नहीं होता था। प्यार सिर्फ प्रदर्शन की चीज़ नहीं थी। प्यार में तब खत लिखे जाते थे, और जो लोग दूर रहते थे वो शायद दूरियाँ उस प्यार को और ज़्यादा पकाती थी। आज की तरह नहीं था कि रोज़ रोज़ की किटकिट कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्यों पहना है, किसके लिए पहना है, कहाँ जा रही हो। और अभी तो बात शुरू ही हुई थी कि चलो ब्रेकअप हो गया। तो पहले प्यार ऐसा नहीं था। आप नॉस्टैल्जिया में जाएंगे और उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो आपको अपना बीता हुआ वक्त, अपने कॉलेज स्कूल की यादें आपको वापस याद दिलाएगा, और आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा।
मेरा ये एक इस किताब के कई सारे चैप्टर्स में से ये भी एक पसंदीदा चैप्टर था। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसे ही सफ़र करते करते अनुराधा पहुंचती है एम्स्टर्डम, जहाँ पहली बार ही उसने एम्स्टर्डम नाम का कोई शब्द सुना था। और जब वो एम्स्टर्डम पहुंचती है तो वहाँ लिखा होता है वेलकम टू एम्स्टर्डम। जब वो वेलकम पढ़ती है तो वो इंग्लिश लिपि में ज़रूर था पर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था। WELCOM की जगह वहाँ WELKOM लिखा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा इस बात को तवज्जो नहीं देते कि वो किसको किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से पढ़ते हैं। उन्होंने इंग्लिश का झंझट ही ख़त्म कर दिया। COM और KOM का झंझट ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। लिपि भले ही सेम है वहाँ की, पर फिर भी इसीलिए इंग्लिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यूरोपियन देशों में। सब लोग अपनी अपनी भाषा बोलना पसंद करते हैं। एम्स्टर्डम की अपनी लैंग्वेज है। स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रांसीसी बोलते हैं। यहाँ हम हिंदुस्तान में रहकर ही इन सब बातों पर डिस्कशन करते हैं कि बोलने का क्या सही तरीका है या पढ़ने का क्या सही तरीका है। ये बाहर की दुनिया में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। और एम्स्टर्डम में वो रही, उसे एम्स्टर्डम काफ़ी पसंद आता है। और एक ख़ास बात जो उसे एम्स्टर्डम की पसंद आती है वो आती है वहाँ की जो ओपननेस है सोसाइटी की, वो बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर स्कूल की जो एजुकेशन है, जैसे कि एम्स्टर्डम के अंदर स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन इज़ कंपलसरी। मतलब वहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है। लड़का लड़कियों को साथ बैठने से नहीं रोका जाता। उनको उनकी देह के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया जाता ताकि आगे चल के उन्हें कोई मतलब ऐसी कोई घटनाएं ना हो जो उनके देश को बदनाम करे या कोई धब्बा लगे। वो अपने चीज़ों के प्रति, अपने ध्येय के प्रति, अपने हर चीज़ के प्रति पूरे तरीके से जागरूक हैं। भारत में अभी ये कल्चर, ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। वैसे कहने को तो हमने कामसूत्र इस दुनिया को दिया है। खजुराहो के मंदिर हैं, जनता लोरा की गुफाएं हैं जहाँ लोग टिकट लेके जा सकते हैं, पर अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बंद कमरे के अंदर करने वाली बातें हैं। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और शायद हमें इसी का घमंड भी है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। ये सही बात है कि हमने सिखाया है, पर उस दुनिया ने हमसे सीखने के बाद भी बहुत कुछ किया है। तो अब समय शायद ये भी आ गया है कि हमें भी उस दुनिया से कुछ सीखना चाहिए और अपनी मानसिकताएं बदलनी चाहिए, ताकि जैसे कुछ घृणित अपराध जो इस देश में होते हैं अज्ञानता की वजह से, या बच्चे कुछ चीज़ों को जान नहीं पाते, अगर हम इनके बारे में खुलकर चर्चा करें और कुछ संशोधन लेके आएँ तो ये भारत के लिए भी एक नई तरीके की क्रांति होगी। खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए, वो किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो जब आप दुनिया घूमते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची और वो क्या क्या नए नए क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, किस तरीके से वो तरक्की करती जा रही है। अपने यात्रा के अगले पड़ाव में अनुराधा बर्लिन पहुंचती है। बर्लिन को वो आज भी माफ़ी मांगता हुआ शहर बुलाती है। बर्लिन में जब आप जाते हैं तो आपको आज भी द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं याद आती हैं। वहाँ दीवारों पर आज भी वो चिन्ह बने हुए हैं जो उन बातों को भूलने नहीं देती। और बर्लिन में भी वो एजुकेशन के बारे में रिसर्च करती है। मतलब लोगों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ भी एजुकेशन पे काफ़ी महत्व दिया जाता है। इनफैक्ट 12वीं के बाद, जैसे हिंदुस्तान में 12th होती है वैसे ही बर्लिन में 12वीं के बाद बच्चों को ब्रेक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो जाके दुनिया घूमें। उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है, और घूमने से जो है आपको जीवन जीने का तरीका पता चलता है, आप दुनिया देखते हैं। इट्स इनरिच योर CV। और जब आप जॉब पे जाते हैं तो वो चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं। अब भारत जैसे समाज में तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम पढ़ाई से ब्रेक लें, खासकर क्योंकि हमारी बहुत ही बड़ी मिडिल क्लास सोसाइटी है। तो मिडिल क्लास लोग पढ़ाई से ब्रेक लेने की बात सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो यही धारणा है कि या तो गरीब का बच्चा पैसा ना हो इस वजह से पढ़ाई छोड़ेगा, और अमीर का बच्चा बिगड़ ना जाए इसलिए पढ़ाई छोड़ेगा। ब्रेक जैसा कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में तो है नहीं। और हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास धारणा है, मिडिल क्लास परिवार से हम लोग आते हैं, तो यही है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले और पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी पा ले
नौकरी पाने के बाद जो है वो घर बसा लें, घर बसाने के बाद बच्चे पैदा करें, उसके बाद जो है वो उनके लिए कमाएं, लोन ले ले बैंक से और एक मकान बना ले। फिर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देख कर कोड़ता रहेगा, यूरोप भी घूमना था। और जब उसके बच्चे बड़े हो जाए तो उनसे भी वही काम वो दोबारा कराए। जब तक आपके परिवार में कोई आईएएस या आईआईटी से पढ़कर कोई बड़ा हाथ नहीं मार लेता, तब तक ये सिलसिला मिडिल क्लास हिंदुस्तान में जारी रहता है। और ये सारी बातें ही हैं जो इनफैक्ट जारी रहता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ जो पढ़ जाते हैं, जो बड़ा हाथ भी मार लेते हैं आईआईटी या आईएम से या आई बन जाते हैं और विदेश भी चले जाते हैं, वो दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क जाके भी यही सिलसिला जारी रखते हैं। क्योंकि शायद हम आज तक अपने डीएनए को और इन चीज़ों से कभी को हम बदल नहीं पाए। हम जितना भी कर लें, हमारी सोच आज तक वैसे ही है। हम लंदन जाते हैं, रहते हैं, तो वहाँ भी हम अपने बच्चों को इसी चौक। अभी भी मैं देखता हूँ दुनिया भर के कुछ शोज़ आते हैं, सारे हिंदुस्तानी बच्चे लगे हुए हैं। स्पेलिंग बीज देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे 20-20 अल्फ़ाबेट्स की स्पेलिंग याद करके जीत रहे हैं। वहाँ भी माँ बाप जो इसी चक्कर में कि वो पढ़ के उनका लाइफ वही है, वो जहाँ भी रहेंगे हमारी सोच वैसे ही है। अब इससे ही हम माने जाते हैं, हम ऐसे ही हैं, तो यही है। बट दुनिया इस तरीके से नहीं सोचती। दुनिया ज़िंदगी को जीना चाहती है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहती है। हम लोग शायद अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसी तरह की बातों के बारे में, विचारों के बारे में बात करती हुई ये किताब है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि अनुराधा ने कितनी खूबसूरत तरीके से इसको लिखा है और कैसे आप इसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे तो ये किताब पढ़कर काफ़ी मज़ा आया और मुझे लगता है कि आपको भी पढ़नी चाहिए। अब मैं खुद के भी अनुभव अगर बताऊं तो कॉलेज के टाइम में तो खैर ना हमारे पास पैसा था ना साधन थे, पर कॉलेज के बाद जब हम नौकरी करने लगे तो मुझे भी काफ़ी दुनिया में घूमने का मौका मिला। और अपने अनुभव से भी मैं बता सकता हूँ कि जो अनुराधा ने लिखा है बहुत ही खूबसूरत लिखा है। अब हम जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम शायद उतना अच्छा लिख नहीं पाते या बिल्कुल ही नहीं लिख पाते। इसलिए हमें अनुराधा जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इन सारी बातों को, इन सारे अनुभवों को बहुत अच्छी खूबसूरती से पिरोकर हमारे लिए किताब के रूप में लेके आती हैं। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी हिम्मत करें, अब सारे लोग हिम्मत करें और सिर्फ फिल्म ही ना देखें कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या गोवा जाने के प्लान ना बनाएं, बैग पैक करें और निकल जाएं और देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और नए नए अनुभव इकट्ठे करें। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश की लड़कियों के लिए भी, जिसके बारे में अनुराधा ने भी बात करी है, कि ये किताब देश की लड़कियों के लिए भी, उन्हें भी ये पढ़नी चाहिए। और एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लड़कियों को भी वो माहौल दें कि वो सुरक्षित कहीं भी इस देश में या दुनिया में घूम सकें और कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। जैसे अनुराधा ने अपनी जर्नी जो है वो यूरोप में जाके करी, वो हिंदुस्तान में नहीं कर पाई क्योंकि उसे लगता था वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। पर वो कितना सेफ़ एनवायरनमेंट है। वो शायद एज ए भारतीय समाज हमें भी अपनी लड़कियों के लिए वो सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो जा सकें, दुनिया घूम सकें और अपने अनुभव इकट्ठे कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि उस दिन ज़्यादा दूर हैं। अब कुछ लड़कियां हिम्मत दिखाने लगी हैं और ये सब चलते रहना चाहिए, यात्राएं करते रहना चाहिए, अनुभव इकट्ठे करते रहना चाहिए। सिर्फ फिल्में देखने से काम नहीं चलेगा। और मुझे तो ये किताब बहुत खूबसूरत लगी। ये इसमें अनुराधा ने जो है वो लंदन से वेस्ट की तरफ अपनी जर्नी की है, जैसे वो फ्रांस होते हुए गई है। उसका इसी किताब का एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट नहीं कहूँगा, एक तरीके से ये एक पूरी श्रृंखला ही है यात्रा वृत्तांत की, जिसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है। उसमें बाकी और देशों की यात्रा मैं जल्दी उसे पढ़ूंगा और उसके साथ उसकी कहानी भी आपके साथ साझा करूँगा। उस किताब का नाम है कुछ लोग जो मुझ में रह गए। देखिए कितना खूबसूरत टाइटल है, कुछ लोग जो मुझ में रह गए। हमें तो ऐसे नाम भी ध्यान नहीं आते कभी, पर इसीलिए हमें राइटर्स, अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है जो ये सब लिख सकें। और जाते जाते इस पॉडकास्ट में अनुराधा ने हमारे देश की लड़कियों के लिए एक कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मुझे लगता है कि मुझे वो आप लोगों को पढ़ के सुनानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। और
अनुराधा ने अपने देश की हमवतन लड़कियों के नाम ये लिखा है। इसमें से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ। सबके बाद हमवतन लड़कियों के नाम। मेरी ट्रिप यहीं ख़त्म होती है, यहाँ से पेरिस और फिर यहाँ से वापस लंदन, बस। लेकिन मेरी यात्रा भी शुरू हुई है और तुम्हारी भी। तुम चलना। अपने गांव से नहीं चल पा रही तो अपने शहर से चलना। अपने शहर से भी नहीं चल पा रही हो तो अपने देश से चलना। अपना देश भी मुश्किल करता है चलना, तो दुनिया भी तेरी है, अपनी दुनिया में चलना। लेकिन तुम चलना। तुम आज़ाद, बेफिक्र, बेपरवाह, बेकाम, बेहया होकर चलना। तुम अपने दुपट्टे को जलाकर, साइड से निकाल कर, खुले फ्रॉक पहनकर चलना। तुम चलना ज़रूर। तुम चलोगी तो तुम्हारी बेटी भी चलेगी और मेरी बेटी भी। फिर हम सब की बेटियां चलेंगी, और जब हम साथ चलेंगे तो सब आज़ाद, बेफिक्र और बेपरवाह ही चलेगी। दुनिया को हमारे चलने की आदत हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आदत डलवानी पड़ेगी। लेकिन डर कर घर में मत रह जाना। अपने घर में कहीं ज़्यादा सुरक्षित जो पराई अनजानी दुनिया है, वह कहीं ज़्यादा तेरी अपनी है। बाहर निकलते हुए खुद पर यकीन करना, खुद पर यकीन रखते हुए घूमना। तू खुद अपना सहारा, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तुम अपने आप के साथ घूमना, अपने गम, अपनी खुशी, अपनी तन्हाई सब साथ लिए लिए इस दुनिया के नायाब खजाने ढूंढना। ये दुनिया तेरे लिए बनी है, इसे देखना ज़रूर, इसे जानना, इसे जीना। ये दुनिया अपनी मुट्ठी में लेकर घूमना। इस दुनिया में गुम होने के लिए घूमना, इस दुनिया में खोजने के लिए घूमना, इससे कुछ पाने के लिए घूमना, कुछ खो देने के लिए घूमना, अपने तक पहुंचने और अपने आप को पाने के लिए घूमना। तुम घूमना। तो ये थी आज की किताब, आज़ादी मेरा बाण। बहुत ही शानदार किताब है, और उम्मीद है जो कुछ मैंने किताब के बारे में आपको बताया आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप भी इस किताब को मंगाइए, अमेज़ॉन से मिल जाएगी, और इसे पढ़िए। और मिलते हैं आपसे बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक मैं एक नई किताब तब मैं आपके साथ एक नई किताब के साथ मिलता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। तब तक आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कुछ किताबें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर मैं उसको ढूंढूंगा, पढ़ूंगा, अगर मेरे पास होंगे तो मैं जल्दी उसके ऊपर भी कुछ बनाऊंगा। और अगर आपने भी ये किताब पढ़ी, आज़ादी मेरा ब्रांड, तो मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट में, बुक चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।